हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ और बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखें, मस्त रखें। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। दोस्तों, अभी सुबह का वक्त तो नहीं है, काफ़ी देर पहले सुबह हो चुकी है और अभी मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ 10:30 बजे से। और बाबूजी लोग चले गए खेत और हमारे यहाँ रोपा भी चालू हो गई है, लेकिन आज मैं नहीं जा रही हूँ। तो देखिए, आज फिर से बारिश होने लगी है, मतलब लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है। ऐसे में कहीं बाहर जा भी नहीं सकते हैं, तो घर पे क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। मैंने रख दिए हैं बर्तन, अभी बाबूजी लोगों को खिला पिला के मैंने भेज दिए हैं और वो लोग चले गए हैं। उनके खाया हुआ बर्तन अभी बच्चे लोगन का है सारा चीज। मैं सुबह ही एक बार तो धो चुकी हूँ, अभी दोबारा धोने के लिए यहाँ पर रखी हूँ। और मैंने गिलावे से जो जुड़ाई किए थे दीवार, मेरे अभी सूख गए हैं, थोड़े थोड़े अच्छे से नहीं सूखे हैं, देख सकते हैं। तो इसमें दरार सी आ गई है, ये देखिए। जितना सूखेंगे उतना ही दरार अभी आएंगे इसमें। फिर से इसमें मिट्टी का लेप देना होगा, तो अभी थोड़े बहुत सूख ही गए हैं। तो इसको सोच रही हूँ फिर से अभी घर पे, मतलब ऐसे पानी में कुछ काम कर भी नहीं सकते हैं बाहर। और आज खेत में नहीं जा रही हूँ, तो घर पे रह के मैं इसी का वो करूँगी, फिर से लेप दूंगी इसमें। आजकल आम का सीजन भी है, तो बहुत सारे आम हमारे यहाँ ला रखे हैं। ये देखिए, मीठे मीठे आम हैं अपने बागीचा के। तो चलिए पहले बर्तन धो लेती हूँ। बचे हुए मिट्टी को मैंने फिर से खोद लिए हैं। ये देखिए, बहुत चिकनी मिट्टी, इधर पूरे भीग जा रहे हैं और पूरे किचकिच से लग रहे हैं। अब बहुत गंदे ही लगेंगे क्योंकि बारिश होने लगी है और सारा लिपा हुआ धो डालते हैं। तो हम चलिए चलते हैं इस वाले फटे हुए को फिर से मूंदने के लिए। तो दोबारा से मैं इसमें मिट्टी देने जा रही हूँ, जो कि मैंने उठा के ले भी आए हैं। ये देखिए, बहुत अच्छी मिट्टी है, चिकने हैं। तो यहाँ पास मैं ले आती हूँ और थोड़ी सी यहाँ पास मेरी मिट्टी बहुत चिकने हैं। मैंने उसी दिन के ला के रखी थी और सारी तरफ मैंने मिट्टी का लेप दे दिए थे और नहीं सूखे थे, इस कारण मैं नहीं दे रही थी, क्योंकि गीला में ही पोतती फिर से बार बार, तो ये बहुत मोटे हो जाते और जब सूखते तो वो पूरा उचड़ जाते और फट भी जाते। इसलिए थोड़े से सूखने दी, उसके बाद फट गए थे। तो मैंने फिर से आज घर पे थी और सोचा कि आज कर ही देती हूँ ये वाला काम। तो मेरे भुट्टे जो बने थे, मैंने उस दिन बनाई थी, शुरू में बनाई थी वो वाले। बनाई जब तो बड़े बड़े दिख रहे थे, मतलब अच्छा दिख रहे थे, लेकिन जब सूखने लगे जैसे ही, तो वो छोटा सा बन गया, उतना अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मैं उसको और थोड़े से बड़े बड़े भुट्टा बना रही हूँ। तो उसमें मिट्टी फिर से दे रही हूँ और थोड़े से ऊंचा कर रही हूँ। तो इस प्रकार से मेरे जो भुट्टे बना रही हूँ वो अभी अच्छे लगेंगे और साइज के बन रहे हैं। फिर इधर की भी मैं दीवार को पोत देती हूँ, उधर वाले दीवार को भी, मैं बाहर वाली दीवार को भी पुताई कर देती हूँ। और मैंने अपने व्यवस्था कर लिए हैं पहले तो। मतलब अभी नहीं नहाई थी, तो बारिश भी हो रही थी, बूंदाबांदी, तो मैंने आग जला के अपना, मतलब नहाने के में ठंडी भी लग रही थी, इसलिए सिका ले रही थी। उसके बाद मैं काम चालू कर रही थी, क्योंकि इधर मैं बाहर की ओर पुताई कर रही थी, लेप दे रही थी, तो मेरे में पानी भी मतलब गिल्ला हो जा रही थी, मैं छींटे पड़ रहे थे इस वजह से, और हवा भी चल रहे थे थोड़े बहुत, तो ठंडी लग रही थी बहुत ही। तो उस पार का मैं अच्छे से नहीं दिखाई, क्योंकि दिख ही नहीं रहे थे कुछ अच्छे से। थोड़े से मेरे किचन जो है अंधेला हो गए। और आज मैं इधर के भुट्टा जो भी है उसको भी मैं थोड़े से बड़ा बनाती हूँ, क्योंकि ये सट जा रहे हैं, जैसे जैसे सूख रहे हैं वैसे सट जा रहे हैं। तो थोड़े से उसमें मिट्टी दे के थोड़े से ऊंचाई कर देती हूँ फिर से। तो आप लोग कमेंट किए थे कि मैं फास्ट कर दी थी वीडियो को, तो सॉरी दोस्तों। मुझे ऐसी राय देते रहिएगा, आप लोगों को किस तरह की वीडियो पसंद है, तो मैं उसी टाइप से बनाऊंगी, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैं थोड़े से फास्ट ही कर दी थी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही थी और अपलोड होने में दिक्कत होती है, मतलब बहुत लंबी वीडियो अपलोड नहीं हो पाते हैं जल्दी, इसलिए मैं फास्ट कर दी थी। तो मैं कुछ इसी प्रकार से, जैसे आज मैं मिट्टी दे रही हूँ और इसको फिर से ऊंचाई कर रही हूँ, उसी प्रकार से मैंने शुरुआत भी किए थे, एकदम धीरे धीरे। लेकिन आज भी थोड़ी सी फास्ट करी हूँ, पर थोड़े स्लो हैं। तो ऐसी राय देते रहिएगा, आप लोग कमेंट करिएगा अच्छे अच्छे,
और मुझे बताइएगा कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ। और मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग हिदायत देते हो। तो मैं कुछ इसी प्रकार से उस दिन भी शुरुआत की थी, बनाई थी। और मिट्टी का काम बहुत मेहनत होती है, मेहनत भरी काम है। और इसको मैंने कम से कम 10 से 15 मिनट तो संवारने में ही लगा दी। और अंदर की ओर मैं इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि उधर दिखाई ही नहीं देते हैं, ऊंचे हो गए हैं हमारे किचन, थोड़े से अंधेरे हो जाते हैं इसलिए। तो मैंने सारे को मिट्टी का लेप दे दिया हूँ। दीवार को भी जो मैंने प्लास्टर करवाए थे, मतलब जुड़वाए हैं, उसको अंदर का को भी कर दी हूँ, लेकिन उधर मैं नहीं दिखाई हूँ। और मेरी वीडियो पे बने रहिएगा अंत तक, मैं आप लोगों को सारी दिखाऊंगी। और आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो। और लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आप लोग को दिखाने के लिए मेरे किचन भी सवर जा रहे हैं, और मेरे किचन जैसे तैसे थे पहले, तो अब मैं उसको थोड़े से वो कर अच्छा से बना रही हूँ। तो मेरे जब अच्छे से पुता जाएंगे तो आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरह से दिखेगा। अभी तो कुछ भी समझ नहीं में आ रहा है और कुछ अच्छा भी नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी गीले हैं इस वजह से। जब इसमें कलर करके पुताई करेंगे, लेकिन अब तो पानी आ गई, मतलब बारिश हो रही है, तो फिर बारिश में लिपाई नहीं करेंगे। और दीवार भी अच्छे से सूखे नहीं है, तो अच्छे से दीवार हमारे सूख जाएंगे जब मैं लिपाई करूँगी इसको, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और मैंने उस पार भी दीवार दूंगी करके कह रही थी, लेकिन नहीं देने सकी क्योंकि काम आजकल बढ़ गए हैं। और हमारे यहाँ रोपा भी स्टार्ट होने वाला है, मतलब धान की रोपाई होने वाली है। और मेरे किचन उधर आप लोगों को कचरा दिख रहा होगा, उसको इग्नोर करिएगा दोस्तों, क्योंकि वो कचड़े नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़रूरी का सामान है। हमारे पशु के चारे हैं, उधर भूसे वगैरह रखे हैं। और आजकल आम के सीज़न है, तो बाबूजी लोग भी आम ले आते हैं बहुत सारा, कहीं अधिक ही है हम लोग के घर में। अभी तो मैं वहाँ पास थोड़े से ही रखी हूँ, अंदर मैंने और रखे हैं आम बहुत सारे। तो उसको माताजी अमावट के लिए ला रखी थी बागीचा से, और कुछ बहुत तो मेहमान लोग भी ला देते हैं। तो अब बारिश होने लगी, फिर ऐसी आम पड़े हैं तो कितना भी खाएंगे। तो ऐसे बच्चे लोग खाते हैं, जो भी बाहर से आते हैं उनको देते हैं। और अड़ोस पड़ोस में भी कुछ बहुत आम बांटे हैं, क्योंकि हमारे बागीचा के थोड़े छोटे छोटे हैं। और मम्मी पापा भी भिजा दिए थे, भाई ला दिया था आम, और दीदी भी ला दी थी, भांजा लाए थे। और उसके बाद बड़े बाबूजी आए हैं तो वो भी लेके आए हैं। आजकल आम का संदेश ही आती है मेहमानों से। और फिर मैं सारे को पुताई कर ली। मिट्टी का मतलब उसको छापना था, तो सारे तरफ मैंने दे दिए मिट्टी का लेप। उसके बाद यहाँ पर चूल्हा मेरे गंदे हो रखे थे, मिट्टी वगैरह भी लग गए थे। और सुबह सुबह सारे लोग रहते हैं तो चूल्हा के पास ही आग जला के तापने के लिए आ जाते हैं, तो हमारे चूल्हे भी गंदे हो रखे थे। और सुबह मैंने खाना बनाने से पहले तो चूल्हा की घिसाई करी थी, लेकिन फिर उधर बाहर से आते हैं हम लोग, तो हमारे पाँव जो गीले होते हैं उसके निशान पड़ जाते हैं यहाँ फर्श में, इसलिए गंदे दिखते हैं। लेकिन हम रोज़ ही लिपाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं सारे तरफ आज नहीं लिपी थी, क्योंकि मेरे को फिर से मिट्टी वाला काम करना था, इसलिए। तो कल से हमारी मतलब धान की रोपाई भी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद मैं ये वाले काम को थोड़े से नहीं कर पाऊँगी, इसलिए आज मैंने मिट्टी फुलाया हुआ मेरा रह गया था बहुत, तो फिर पानी भी गिर रहे थे, इस वजह से बह जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि आज घर पे हूँ तो सारा काम मतलब मिट्टी वाला कर ही डालती हूँ करके आज पूरा निपटा ही दिए। और बाहर मैंने नहीं किए हैं, आधा दीवार बाकी ही है। जब पानी हट जाएंगे, मतलब पानी कम हो जाएगी तब
फिर उधर की लिपाई करूँगी, मतलब छाबूँगी मिट्टी से। तो अभी उधर वाले दीवार में पानी का छींटा पड़ते हैं, जब मैं अभी उसको दे दूँगी तो फिर वो ऐसे ही धुल जाएंगे और मेरे कोई काम के नहीं रहेंगे। मेरे को फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए उधर छोड़ दिए हैं, सिर्फ अंदर का को कर ली हूँ। उसके बाद मैंने इधर अपने व्यवस्था कर ली हूँ। पहले आग जला ली क्योंकि ठंडी भी लग रही थी और आग को आज मैंने बुझने नहीं दिए, दिन भर जला ही रखी थी, क्योंकि अभी नहाने के बाद मैं फिर से चूल्हा के पास ही बैठूँगी। उसके बाद कुछ देर में तो शाम भी हो जाएगी। तो मैं 4, साढ़े 4, 5 बजे से मैं खाना बनाना भी स्टार्ट कर देती हूँ। और आजकल हमारी आग जलते भी नहीं है, इस कारण मैं एक आध लकड़ी जला के उसके बाद सेकती हूँ लकड़ी को, क्योंकि चूते हैं छत भी, तो फिर लकड़ी हमारे भीग जाते हैं और छींटा सब भी पड़ते हैं झटास, तो फिर उससे भी भीग जाते हैं मेरी लकड़ी और सीलन हो गए हैं तो नहीं जलते हैं। इस कारण मैं सेक के रखती हूँ अपना लकड़ी को चूल्हा में, इसलिए उसको रख दी हूँ ऊपर ताकि वो सीखेंगे और अच्छे से जलेंगे जब जलाऊंगी तो धुआं लग रहे थे सारे तरफ, अभी जले नहीं थे, मतलब अभी लिपाई कर रही हूँ, थोड़े से चींटे पड़ गए होंगे पानी के, इस वजह से धुआं लग रहे थे। फिर यहाँ बस मैंने बस वहीं तक लिपती हूँ, फिर मेरा लिपा हुआ हो जाता है कंप्लीट। सो दोस्तों मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आप लोगों को अंत तक दिखाऊंगी कि मैंने आज कहाँ तक किए हैं। तो आज मैं आप लोगों को पूरी तरह से स्लो करके दिखाई हूँ। कुछ इसी प्रकार से मैं लिपाई करती हूँ अपने किचन की। तो फिर मेरे दीवाला भी दिखाई दे रहे होंगे, उधर गीले गीले दिख रहे हैं, तो उधर क्या को मैं नहीं दिखाई थी क्योंकि इधर मैं ट्राइपॉड जब करी थी तो अंधेरा दिख रहे थे। सो दोस्तों फाइनली मैंने ख़त्म कर दी है और अभी हमारे फर्श बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। वहाँ तक मैंने लीपे हैं, ऊपर नहीं लीपी हूँ क्योंकि उधर पानी चूते हैं, अभी फिर से चूने लगेंगे और उधर भूसा वगैरह है तो इधर के दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए मैंने फिर से इसको गीली मिट्टी से फिर से पोते हैं, जो भी फटे टूटे थे उसको पोत दिए हैं। तो इस दीवार की भी मैं कर दी हूँ पुताई, मतलब मिट्टी का लेप दे दिए हैं। अभी सूखने देंगे, बहुत अच्छे से सूखेंगे। अभी तो बारिश शुरू हो गई है तो नहीं सूख पाएंगे, लेकिन सूखेंगे जब इसको वाइट करेंगे। इसको मैंने थोड़े ऊंचाई दिए हैं, ये थोड़े छोटे बुट्टे थे तो इसको थोड़े से बड़े बड़े करके अभी फिर से दे दी हूँ और काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। अभी थोड़े साइज के हैं और बड़े बड़े हैं। इधर भी पूरे फट गए थे, इसको मैंने सारे को बंद किए और इधर सामने से दिखा रही हूँ। अभी एक बार पुताई की बाहर वाला दीवार को भी मैं मिट्टी बचा था तो इसको भी पोत दी हूँ वहाँ तक। इधर अभी नहीं करी हूँ क्योंकि फिर से बारिश हो रही है और इधर हवा जब पड़ते हैं तो इधर आने लगते हैं पानी, तो फिर से गीले हो जाएंगे ये और पूरे धुल जाएंगे मिट्टी, इसलिए इधर नीचे का छोड़ दी हूँ। अभी जब बारिश ख़त्म होगी तभी इसको अब करेंगे। तो इतने से मैं अभी करी हूँ। इधर अभी फिर से गीले गीले लग रहे हैं, पूरे गीले हो गए हैं और बारिश फिर से शुरू हो गई है। जो मैं बूंदे दिखा रही हूँ आप लोगों को, इसके छत के जो कपड़ा से टपक रहे हैं, तो अभी फिर से बारिश शुरू हो गई है। ये देखिए बूंदाबांदी, और मैं भीगते हुए दिखा रही हूँ आप लोगों को। अभी मैं नहीं नहाई हूँ, जा रही हूँ नहाने के लिए। फिर मैंने आग भी जला रखे हैं, पहले से ही जुगाड़ कर लिया है, नहा के आग सिकाऊंगी। सो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। हमारी ब्लॉग अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।